क्या तेजस्वी यादव के पास अभी भी एक बड़ा मौका है? क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का साथ मिलना ही चाहिए? क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खिलवाड़ करने वाली है? दरअसल स्मृति यात्रा तो आज नीतीश कुमार की समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा की समाप्ति के साथ साथ बीजेपी का दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव है कि बीजेपी खेमे से ही सीएम कुर्सी तक कोई पहुंचेगा। अब वो कौन होगा, इसकी चर्चा कई नामों के साथ होती रही है। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय, शहनवाज हुसैन जैसे कई बड़े नाम सामने आए। बीजेपी चाहती है कि उनकी पार्टी से बिहार का कोई सीएम बने, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार को ये कुर्सी सौंपी जाए और जेडीयू विधायकों की मांग है कि निशांत ही हो, वरना जेडीयू बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेने के लिए विचार कर सकती है। इस बीच में तेजस्वी यादव को राज्यसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम का समर्थन लगभग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम के जरिए अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बातचीत थी वो सकारात्मक थी। तेजस्वी यादव से हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और वो सकारात्मक रही, और इसी बातचीत के आधार पर माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम तो समर्थन देने के लिए तैयार है। तेजस्वी को ओवैसी की पार्टी का साथ मिलना और दूसरी तरफ जेडीयू विधायकों का ऐलान निशांत कुमार को लेकर करना और तीसरी तरफ बीजेपी का दबाव बनाना कि बीजेपी से ही सीएम हो, ये तीनों ही मुद्दों में कहीं ना कहीं मौका विपक्ष के पास नजर आ रहा है। और क्या इस बीच में कोई बड़ा खेल राज्यसभा चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हो सकता है? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि राज्यसभा के लिए तेजस्वी यादव को समर्थन मिल रहा है एआईएमआईएम का, कैसे देखते हैं? ये समर्थन कहीं ना कहीं बड़ा मौका भी तलाश रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति में वाकई में इस समय उथल पुथल का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि भाई वो राज्यसभा जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री अब वो नहीं रहना चाहते, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि दिनों दिन जो बिहार की राजनीति उसमें तमाम तरह की तब्दीलियां आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि इससे पहले ऐसा लग रहा था कि 5 सीटों पर जो राज्यसभा की है बीजेपी या एनडीए का कब्जा वहां पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो अब हालात बन रहे उसके हिसाब से सोचा जा सकता है कि क्या 5वीं जो सीट है उसके ऊपर बीजेपी या एनडीए जो है वो अपनी जीत हासिल कर पाएगा, या यहाँ पर महागठबंधन जो है वो अपनी जीत सुनिश्चित करता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से जिस तरह की बात कही गई है और जिस तरह का अब इशारा मिल रहा है, उससे ये समझा जा सकता है कि क्या आपस में जो सहमति है अब वो बनती हुई दिखाई पड़ती है। चूंकि बीजेपी की विचारधारा का हमेशा से एआईएम ने विरोध किया है, तो ऐसे में उनके पास जो विकल्प खुला हुआ है वो यही है कि महागठबंधन के साथ में जाया जाए और एक तरीके से राज्यसभा की जो 5वीं सीट बिहार में वो विपक्षी दलों को मिलती हुई दिखाई पड़े। अगर यहाँ पर ये तमाम जो दल हैं एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी का ख्वाब जो है कि 5 राज्यसभा बीजेपी या एनडीए के खाते में जाए वो टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्या तेजस्वी यादव अभी भी किसी बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ते हो, देखिए राजनीति में नाज़मीन कुछ भी असंभव दिखाई नहीं पड़ता। हर कदम पे यहाँ पर जो हालात हैं, जो कह सकते हैं स्थितियां हैं, वो बदलती हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए अब ये समझा जा रहा है कि क्या अभी भी कोई बड़ा खेला बिहार के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्या नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार से अब कह सकते हैं केंद्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं, क्या उनके जाने के बाद क्या जेडीयू यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी, और क्या बीजेपी जो लगातार इस ताक में बैठी, इस फिराक में है कि किसी तरह से मौका मिले अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर वो बनाते हुए दिखाई पड़। अच्छा सर, निशांत वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है। निशांत जेडीयू में तो आ जाते हैं, लेकिन जेडीयू पार्टी ही चाह रही है कि सीएम कुर्सी तक वो पहुंचे, लेकिन बीजेपी से अभी तक ये आवाज नहीं निकली है कि निशांत कुमार को वाकई सीएम बनाया जाना चाहिए। तो ये तकरार भी बड़ी वजह बन सकती है। देखिए, पहली बात तो नाज़मीन समझना पड़ेगा कि जेडीयू का अगर हम अस्तित्व देखते हैं तो एक तरीके से नीतीश कुमार के साथ ही देखते हैं। आप देखिए, चाहे वो ललन सिंह हो, संजय झा हो या पार्टी के और भी तमाम सारे नेता हो, वो एक
सुर में यही बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई ये पार्टी जो है वो नीतीश कुमार ने बनाई है, उन्हीं की बदौलत ये पार्टी आगे बढ़ी है और जो फैसला जो नीतीश कुमार ले रहे हैं वो उनकी खुद की मर्जी है। इसमें उनका ही अपना जो भी है मन है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो वहां जाएं, वो यहाँ रहना चाहते हैं तो यहाँ रहें, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा था कि भाई नीतीश कुमार की ये बनाई हुई पार्टी है। अब लेकिन नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद क्या यहाँ पर निशांत कुमार को लेकर जो एक माहौल बनना चाहिए जेडीयू के अंदर खाने में, क्या वो बनता हुआ दिखाई देगा, और क्या निशांत को लेकर बीजेपी की जो सोच है क्या वो बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जेडीयू लगातार जो उनका धड़ा है ये बात लगातार जोर शोर से कह रहा है कि भाई निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई बीजेपी हमेशा से ये बात को का जो ख्वाब है वो संजोए हुए कि भाई किसी तरह से उन्हें पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बीजेपी का मुख्यमंत्री जो बनाने का सपना है वो किसी तरह से पूरा होता हुआ नजर आए। इस बार उनको मौका लगा है तो वो किसी भी कीमत पे चाहेंगे कि भाई उनकी ही पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो क्या निशांत कुमार को सांसद पप्पू यादव ने तो ये तक कह दिया है कि नीतीश के पास भी मौका है, अगर अपने बेटे निशांत को सीएम कुर्सी तक वो नहीं लेकर आए तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। देखिए जाहिर बात है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, क्योंकि आपने देखा तमाम जो कार्यकर्ता थे, तमाम जो समर्थक नीतीश कुमार के थे, वो जिस तरह से जार जार रो रहे थे उससे उनके जो सुर थे, उनकी जो बातें थी वो निकल के सामने आ रही थी कि भाई देखिए हमने नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा है, उनके नाम पे वोट हासिल किया है, हमें नीतीश के बिना निशांत कतई नहीं चाहिए। नीतीश और निशांत दोनों साथ आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन नीतीश के बिना निशांत आ रहे हैं तो ये हमें मंजूर नहीं है। और इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि अब जेडीयू का जो प्रभाव दिखाई पड़ता था, क्योंकि 84-50 सीटें जेडीयू ने इस दफा जीती है विधानसभा में, तो एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन नीतीश के दिल्ली जाने से एक बात तो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि जेडीयू यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी, और इसका सीधा सीधा जो लाभ है बीजेपी जो है वो उठाती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा सर, एक और सवाल है नीतीश कुमार को लेकर ही। स्मृति यात्रा निकाले हुए थे, स्मृति यात्रा आखिरी दिन है आज 14 मार्च, और आप ये देखिए कि इस यात्रा के बीच में हम क्या देख रहे हैं, मंच से सिर्फ एक ही ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि बिहार से हम नहीं जा रहे हैं, हम सुप्रीम सीएम के तौर पर रहेंगे। यानी कि आप दिल्ली तो पहुंच रहे हैं लेकिन आप बिहार को भी लीड करेंगे। तो नीतीश कुमार का बार बार ऐसे कहना कि हम बिहार की जनता को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिहार के साथ ही रहेंगे, तो नीतीश कुमार क्या करना चाहते हैं? नीतीश कुमार ये करना चाहते हैं नाज़मीन कि वो ये सोचते हैं किसी भी सूरत में उनकी पार्टी की जो छवि है, पार्टी जो है वो इसी तरह से मजबूत बनी रहे। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि नीतीश की वजह से नीतीश कुमार ने ही पार्टी को आगे बढ़ाया, वैसे में अगर वो ही पार्टी से अलग होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि भले ही वो ये बात कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम सीएम बन के काम करूंगा, मैं लगातार जो है बिहार में रहूंगा, मैं बिहार से जा नहीं रहा हूं, लेकिन सब जानते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री के पद पर अगर वो बैठे हुए थे तो न सिर्फ सत्ता में काबिज थे बल्कि अपनी पार्टी को भी एक बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं वो लेके जाते हुए दिखाई पड़ते या पड़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वो अलग हुए हैं उससे आप ये मानकर चलिए कि जो आम कार्यकर्ता है, आम जो समर्थक है जेडीयू का, उसके अंदर मायूसी जरूर आई है, क्योंकि सब यही बात कह रहे थे कि भाई कुछ भी करें मगर नीतीश कुमार सीएम पद की गद्दी ना छोड़ें। क्योंकि देखिए उनकी भी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, 12 लोकसभा सांसद उनके पास में है और 85 विधायक उनके पास में। तो ऐसे में अगर वो पार्टी छोड़कर इस तरीके से पद छोड़कर जाते हैं तो ये जेडीयू के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन सकता है। एनडीए के अंदर खींचतान विपक्ष के लिए मौका बन सकता है। निशांत वर्सेस बीजेपी, अगर यहाँ एक फैसला नहीं होता है, फैसला निशांत के समर्थन में आता है तो बीजेपी नाखुश नजर आएगी, अगर बीजेपी के समर्थन में आता है तो जेडीयू खेमा नाराज नजर आएगा। तो ये खींचतान अभी भी जारी है, राज्यसभा के चुनाव के बाद तक भी रहेगी। तो ऐसे में बार बार माना जा रहा है कि विपक्ष के पास मौका है, तलाशा जा रहा है, और इस बीच में देखना होगा कि आखिरकार किसे मिलेगी बिहार की गद्दी। आपको क्या लगता है, क्या जेडीयू खेमे से निशांत कुमार या फिर बीजेपी को ही किसी चेहरे को आगे लाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।